अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 2 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीती है? तो किस देश के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद? आपका उत्तर होगा मालदीव देश के। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। मालदीव जैसे छोटे देश के लिए इतने बड़े संगठन की अध्यक्षता प्राप्त करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मालदीव विभिन्न वैश्विक चिंताओं पर इस ग्लोबल मंच पर फोरम पर अपने दृष्टिकोण को साझा करेगा, एक लीडर की भूमिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारत के कुल 14 टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। बात करते हैं CATS क्या है। CATS ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है जो कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स को इनकरेज करते हैं। यानी भारत ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विश्व की टाइगर कंजर्वेशन के लिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी को पूरा किया है। कितने टाइगर रिजर्व ने पूरा किया है? 14 ने पूरा किया है, इसीलिए इन्हें CATS की मान्यता प्रदान हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया था? तो आपका उत्तर होगा 1973 में। इसके साथ ही आप जानते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे का आयोजन कब किया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो आपका उत्तर होगा 29 जुलाई को। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं भारत के उन 14 टाइगर रिजर्व को जिन्हें CATS से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। तो पहला कौन सा है? पहला है केरल का परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दूसरे नंबर पर है बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, फिर है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व। असम से कुल 3 टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। कौन कौन से? मानस टाइगर रिजर्व को, काजीरंगा टाइगर रिजर्व को और ओरान टाइगर रिजर्व को। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 3 हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर उत्तर प्रदेश का आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, इसे भी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के 2 हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। लास्ट बने हमारा कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये कुल 14 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है जिन्हें CATS से ग्लोबल मान्यता प्राप्त हुई है। क्लियर? 14 के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है? तो देश भर में कुल 22 नए एम्स खोले जाएंगे। इस विषय में चर्चा की गई थी हमारे बजट में भी और अब इन्हें फाइनल में मंजूरी मिल गई है। याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये क्या योजना है जिसके अंतर्गत 22 नए एम्स खोलने को मंजूरी मिली है? तो योजना कब शुरू हुई थी? 2003 में शुरू हुई थी। और 2003 में इसका लक्ष्य क्या था? उस समय जो टर्सरी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनसे जुड़े अस्पतालों में जो असमानता है यानी जो अस्पताल की कमी है उसको पूरा करना था। भारत के स्वास्थ्य सर्विसेज को आगे ले जाना था। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में शुरू किया गया था और इसे अब अमली जामा पहनाया गया है, यानी 22 नए एम्स इसी के अंतर्गत खोले जाएंगे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो मिशन निर्यातक बनो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार को विदेशों में एक्सपेंड करना, यानी जो भी स्थानीय व्यापारी हैं, जो लोकल व्यापारी हैं राजस्थान के, उन्हें अवेयर किया जाएगा कि किस प्रकार से वे अपने व्यापार को विदेशों में फैला सकते हैं। ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन में मदद की जाएगी और 6 चरणों में उनके रजिस्ट्रेशन को कराया जाएगा। एक एक जिला चुना जाएगा। जिला के जो सबसे अच्छे व्यापारी हैं उनको चुनकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उन्हें अवेयर किया जाएगा और जो भी इशूज़ आते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन सबको इस मिशन के अंतर्गत रिजॉल्व किया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इम्पॉर्टेंट है, आपका उत्तर होगा राजस्थान ने शुरू किया है मिशन निर्यातक बनो।
अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। ओलंपिक में 2 बार लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हैं पीवी सिंधु। हाल ही में पीवी सिंधु ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये इनका दूसरा ओलंपिक में पदक है, इसीलिए ये भारत की ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो पहला ओलंपिक में पदक इन्होंने कब जीता था? आपका उत्तर होगा रियो ओलंपिक 2016 में। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि अभी कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और इन 2 मेडल के साथ ये ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि पीवी सिंधु जी के लिए है और भारत के लिए भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर इंडियन ओशन क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो जो कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है उसका आयोजन किन देशों के द्वारा किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के साथ। इस वर्ष का आयोजन 2021 का आयोजन कौन सा संस्करण है इस आयोजन का? तो आपका उत्तर होगा 36वां। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हिंद महासागर में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सीबीएसई के सहयोग से AI फॉर, AI का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, AI फॉर ऑल पहल यानी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंटेल ने मिलकर AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। इस पहल का, इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, किसके टूवर्ड्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूवर्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक समझ है उसको डेवलप करना इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है। तो याद रखेंगे AI फॉर ऑल इनिशिएटिव की शुरुआत इंटेल, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्लियर? अगला प्रश्न है, मुंबई के किस विजुअल आर्टिस्ट यानी ग्राफिक आर्टिस्ट ने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता गया है मुंबई के ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णन के द्वारा। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ किस के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, कहाँ पर इन्होंने अपना जो ग्राफिक आर्टिस्ट है उसको दिखाया है? तो आपका उत्तर होगा वही नॉवेल है जिसका नाम है ब्लू इन ग्रीन, इन्हीं पर इन्होंने काम किया है, ब्लू इन ग्रीन पर। ठीक है, ये किसका उपन्यास है? उपन्यास है रामवी का। क्लियर? और इसी उपन्यास ब्लू इन ग्रीन पर ग्राफिक पर उन्होंने काम किया है, इसीलिए आनंद राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन 2 देशों के बीच है? तो किन 2 देशों के बीच ये लिंक है? आपका उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? हाल ही में यहाँ से एक नई रेलवे शुरू की गई है, इसी कारण ये चर्चा में है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक। क्लियर? लास्ट आज हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत को चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियां लौटाएंगे? तो हाल ही में इस प्रकार की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी के द्वारा। इसने कहा है कि भारत की जो चोल काल की मूर्तियां हैं और जो अन्य कलाकृतियां हैं, टोटल इनकी संख्या 14 है, उन सभी को भारत में लौटाया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक सराहनीय कदम है और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा झुकाव है भारत की तरफ, क्योंकि वह पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में चाइना को काउंटर करना चाहती है और अकेले ये उसके बस का नहीं है। तो भारत को भी ऑस्ट्रेलिया की सहयोग की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया को भी भारत की ज़रूरत है। तो शायद इसीलिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि भारत को चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृतियाँ ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी लौटाएगी। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं एग्री स्टैक, एग्री गो, एग्री स्टैटिस्टिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो फिजियोलॉजी मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम क्या है आपको बताना है, इंडिजिनस है। आपके विकल्प हैं कोविड सिक्योर, कोविड वीप या कोविड क्योर या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया अनुप्रिया श्रीवास्तव जी के द्वारा।
अनुप्रिया श्रीवास्तव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? सैन्याभ्यास इंद्रा 2021 का आयोजन कहां पर भारत और रूस मिलकर करेंगे? तो रूस के शहर वोल्गोग्राद में आयोजन होगा इंद्रा 2021 का। आप जानते हैं ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत और रूस के बीच इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अंतिम प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न था सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 1% आरक्षित किया गया है विभिन्न नौकरियों में, ठीक है, जो भी जॉब इस राज्य के द्वारा निकाली जाएंगी। किसको? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। क्लियर हो गया? तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल नए सेशन में हम आपको मिलेंगे। और अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद रागनी मैम, या स्टडी विन भी आप सर्च करेंगे, इसके आगे @ लगा देंगे, आपको चैनल आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको विभिन्न जो GS क्विज होती हैं या अन्य जो जानकारी एग्ज़ाम रिलेटेड होती है वह टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य किया करिए। तो कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।